आज तक जो कुछ भी किया, ब्रेक इवन पॉइंट, ये वो, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, सब कुछ करेक्ट है, यही करते थे आप अब्जॉर्प्शन मार्जिनल कॉस्टिंग में। सर फॉर्मूला हाँ। याद करेंगे, फॉर्मूला याद करेंगे, बोलो सच में बोलो ना, कभी मार्जिनल कॉस्टिंग समझा है क्या? अच्छे से समझा है? नहीं। नहीं। अगर अच्छे से नहीं समझा है ना, उसका एक ही रीजन है, आपने कभी बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचा। बराबर। नेक्स्ट 15 मिनट्स अच्छे से समझ जाना, फिर इस चैप्टर के कुछ ही ऐसे क्वेश्चन हैं जो अलग कंसेप्ट पे हैं, वो ही नहीं आएंगे, बाकी पूरा चैप्टर आप ही सॉल्व करना, मैं बैठे रहूंगा। बिजनेस, बिजनेस, आइसक्रीम बिजनेस खोलूं चलेगा, छोटा आइसक्रीम बिजनेस? हाँ। सर आइसक्रीम तो छोटा बिजनेस है, नहीं बेटा, नेचुरल्स बहुत बड़ी कंपनी बन गई है। अच्छे यस। से कोई भी बिजनेस करोगे आई गेस जबरदस्त रिटर्न है। जब भी बिजनेस करोगे आई गेस आपके दो खर्चे तो लगने ही वाले, एक फिक्स कॉस्ट और एक वेरिएबल कॉस्ट। अच्छा, अब समझना इस चैप्टर का वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है। आपने अभी अभी देखा, इस चैप्टर के वेरिएबल कॉस्ट में आई गेस डीएम आएगा, डीएल आएगा, डीई आएगा, वेरिएबल फैक्ट्री ओवरेज आएगा, और वेरिएबल में लाइफ में होता ही क्या है, एस एन डी ओवरेज वेरिएबल होता है। तो ये हाँ। क्वेश्चन क्या बोलता है, ये पूरा चैप्टर ना कैसे कैसे एक फॉर्मेट बनाता है, फॉर्मेट। आप चेक करो ना, आप ऊपर क्या लिखते हो, वेरिएबल कॉस्ट, बराबर, सारा वेरिएबल कॉस्ट। फिर एंड में हाँ। जाके आप सारा फिक्स कॉस्ट लिखते हो, तो जाके आपको कौन सा कॉस्ट आ जाता है, बोलो बोलो बोलो, टोटल कॉस्ट। उसमें आप प्रॉफिट ऐड करते हो, करेक्ट है, यही तो है कॉस्ट शीट का फॉर्मेट, आपको सेल्स आएगा। यस सर। इसी को थोड़ा ऊपर नीचे करके लिखा, ऊपर नीचे मतलब सेंस है, सेंस। सोचना, जब भी ये कैल्सी बेचूंगा, बेचा कैल्सी, आपको बेचा, ओरेवा का कैल्सी है 180 का सेलिंग प्राइस है इसका, ठीक है, आपको मैंने बेचा, तो किस प्राइस पे बेचूंगा बोलो, 180। हाँ। मेरा परचेस कॉस्ट भी 180 है क्या? नहीं। 150 है। एक सेकेंड, मैंने इस कैल्सी को बेच के बोलो ना प्रॉफिट कितना कमाया, एक लेमैन के लैंग्वेज में 30 रुपए का प्रॉफिट हो 30 रुपीज। गया, 30 रुपीज। तो हर बार जब मैं कैल्सी बेचूंगा, हर बार इस पे 30 कमाऊंगा, ऑब्वियसली एमआरपी कांस्टेंट फिक्स प्राइस वाला सिस्टम। तो सेल्स हाँ। माइनस वेरिएबल कॉस्ट, मुझे एक फिगर आएगा, फिगर, उसमें से आई गेस फिक्स कॉस्ट लेस करूंगा तो प्रॉफिट आएगा। हाँ, इन दोनों को बोलते हैं टोटल कॉस्ट ही है, फॉर्मेट थोड़ा आ रहा है। यस सर। नेक्स्ट चीज, जब भी मैंने एक कैल्सी बेचा, 30 कमाया, सच कहूं तो 30 प्रॉफिट है, बट सच में वो प्रॉफिट नहीं। सच कहूं तो प्रॉफिट है, बट सच में प्रॉफिट नहीं है, मतलब बोलना क्या चाहते हो? देखो, सिर्फ 30, अगर मैं नॉर्मल नॉर्मल, मेरा कोई फिक्स कॉस्ट नहीं होता, कोई दुकान नहीं, कोई रेंट नहीं, कोई भाड़ा नहीं, कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं, तो यही 30 मेरा प्रॉफिट हो जाता। बट क्या मेरा यस फिक्स सर। कॉस्ट है? फिक्स कॉस्ट है। हाँ। हाँ सर, कौन कौन से फिक्स कॉस्ट, रेंट बोल दो, सुपर स्टाफ का सैलरी बोल दो, इलेक्ट्रिसिटी बोल दो, जितने सारे फिक्स कॉस्ट है सारे ले लोगे, तो देन ये फिगर प्रॉफिट नहीं हुआ। दिस कॉन्ट्रीब्यूट्स टुवर्ड्स फिक्स कॉस्ट, इसीलिए इसको वर्ड कॉन्ट्रीब्यूशन कहा। फर्स्ट थिंग बोलो बेटा, समझा ये? हाँ। नेक्स्ट, एक बार आपको ये फॉर्मेट समझ में आया, नेक्स्ट थिंग सर, आओ खेलते हैं पूरा क्लास, ध्यान से बहुत अच्छे से समझना। आइसक्रीम बेचूंगा, तो बोलो सीधा बिजनेस शुरू कर दूं या सोचूं बिजनेस अच्छा है कि नहीं है, कैलकुलेशंस करूं कुछ, बोलो। सोचना पड़ेगा। सोचना पड़ेगा। सपोज मैं एक यूनिट ऑफ कुल्फी बेचता हूँ। अच्छा, कुल्फी मतलब सर एक ही प्रोडक्ट बेचता हूँ, एक ही प्रोडक्ट, उसका सेलिंग प्राइस ना बेटा 10 रुपीज है, उसका वेरिएबल कॉस्ट ना 8 रुपीज है। सर इतना जबरदस्त कुल्फी, हाँ बेटा, अगर एक ही प्रोडक्ट बनाता हूँ, अगर वो भी अच्छा नहीं बनेगा, कहने से दुकान बंद हो जाएगा। इसीलिए आई हाँ। यूज द बेस्टेस्ट क्वालिटी मिल्क, बेस्टेस्ट क्वालिटी शुगर, सो दैट माई प्रोडक्ट गेट्स दैट प्रीमियम फील। करेक्ट। अच्छा, आपको आइसक्रीम में अमूल अच्छा लगता है कि हैवमोर अच्छा लगता है कि क्रीम बेल अच्छा लगता है, या नेचुरल्स अच्छा लगता है? नेचुरल। नेचुरल्स कुछ तो अलग करते हैं ना वो लोग, है ना। हाँ। इतना एक मेजर सेगमेंट लेके बैठ गए कि अच्छा, घर पे पैक पड़ा है, ठीक है। फिर पता है, पहले अमूल पैक्स में ज्यादा बिकता था, फिर नेचुरल्स यस ने सर। क्या किया है यार, मेरा सेल्स हैम्पर हो रहा है, क्योंकि पैक में बेचता नहीं, मैं तो सिर्फ आइसक्रीम बेच रहा हूँ। तो पैक जब तक बेचूंगा नहीं, कहने से मेरा कंजम्पशन लोगों के घरों में फ्रिजेस में नहीं होगा ना, वो तो यहीं पे हाँ। खा के चला जाएगा। किसी को पसंद आए तो लेके कैसे जाएगा, तो देन उन्होंने पैक करना शुरू किया। तो वैसे ही कुल्फी, आपको अगर याद होगा लाइफ में, अगर आपको एक अच्छी कुल्फी लगी, आप एक खा के रुक गए थे या एक और खाया था, बोलो। एक और का है। एक और खाया। तो कुल्फी सच अ प्रोडक्ट ना बेटा, अच्छा लगेगा तो इंसान दो तीन भी खा लेता है, एंड फिर वो दो तीन ही नहीं खाएगा, अपने घर पे भी लेके जाएगा, घर वालों को भी खिलाएगा, सच बात है। यस। हाँ, हाँ इफ सर। सच इज द केस, तो मेरा अच्छा प्रोडक्ट होगा ना, तो बिकेगा। एंड
कुछ शॉप्स तो आपको ही मेरे को पता है, सिर्फ वड़ा पाव बेच के बॉम्बे में फेमस है, सिर्फ वड़ा पाव। यस। मतलब अलग लेवल पे फ्रेंचाइजी। कौन सोचता था चाय का कोई फ्रेंचाइजी लेगा, ये वाले वालों ने फ्रेंचाइजी हाँ बेच सर। बेच के कहाँ पहुंच गए आज। नेक्स्ट, कंट्रीब्यूशन सर, एक एक यूनिट का 2 रुपीज। बोलो फिक्स कॉस्ट यूनिट वाइज लगता है क्या? नहीं ना बेटा, फिक्स नहीं। कॉस्ट तो आपका ओवरऑल 10,000 ही लगेगा। तो अगर आप एक यूनिट बेचोगे तो ऑब्वियसली जिंदगी में सबसे ज्यादा लॉस होएगा। अगर आपने 0 यूनिट बेचा तो पूरा 10,000 का लॉस होएगा। करेक्ट है? यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या आप मुझे ये बता सकते हो कि अगर हमने 7,500 आइसक्रीम्स बेचा, कितना प्रॉफिट होगा? निकाल के बताइए। हाँ, सेल्स कितना बोलते हैं बेटा? 75,000 बराबर। फाइव नेक्स्ट, थाउजेंड का। 5,000 का प्रॉफिट होता है। चलिए, ये 5,000 का प्रॉफिट कैसे निकाला सर से? कैसे किया बताओ जल्दी से, कैसे किया? इंटू टू माइनस 10,000। इंटू 2 - 10,000, मतलब आप कर क्या रहे हो सर? इतना यूनिट्स है, हर यूनिट पे तो 2 रुपए कमाने ही वाले हैं। तो हर यूनिट पे 2 रुपए मीन्स ये 15,000 हो गया। ये 15,000 में से अगर हम 10,000 लेस कर दें, तो कंट्रीब्यूशन में से अगर फिक्स कॉस्ट लेस होगा तो इम्प्लाइड है प्रॉफिट आएगा। नेक्स्ट, तो दिस फिगर इज 60,000। बोलो कोई डाउट? नहीं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन। इंसान को प्रॉफिट जबरदस्त लगता है, करेक्ट? बट वो प्रॉफिट अच्छा तो लगता है, बट वो जब फर्स्ट डे पे प्लान करे वो लॉसेस के लिए प्लान करता है कि प्रॉफिट्स के लिए? लॉसेस का। लॉसेस के लिए। अच्छा, मान लो अगर मैंने 4,000 यूनिट बेचा, मुझे प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? लॉस बोलिए। होगा। लॉस होगा। नेक्स्ट, कितने का लॉस होगा? 2,000। 2,000। कैसे किया बेटा? 4,000 इंटू टू माइनस 10,000। बराबर। अब मुझे लॉस हुआ, करेक्ट? एक सिचुएशन में प्रॉफिट होता है, दूसरे सिचुएशन में लॉस होता है। अब करें तो करें क्या? आराम से बोलना है, क्लास फिगर बताना। अगर मैंने 6,500 यूनिट्स बेचा, मेरे को प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है? कम ऑन। 6,500 यूनिट्स बेचा, प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है? प्रॉफिट ऑफ 3,000। अब एज अ बिजनेसमैन कहने से लाइफ में कंफ्यूज। अरे यार, कभी यस। प्रॉफिट आ रहा है, अभी कभी लॉस। लॉस आता है। कम से कम कितना यूनिट्स बेचूं ताकि लाइफ में मुझे लॉस ना हो? कम से कम कितना यूनिट्स बेचूं कि मुझे लाइफ में लॉस ना हो? बताओ। 5,000। अच्छा, ऐसा निकालना जरूरी है क्या? थिंक फॉर अस एज अ बिजनेसमैन, स्टार्ट करने से पहले निकालना जरूरी है। यस सर। अच्छा, अगर हमें लगता है, यू सेड 5,000, कैसे किया पहले ये बताओ? प्रॉफिट जीरो। प्रॉफिट जीरो किया। अच्छा, प्रॉफिट जीरो ताकि आपको लॉस ना हो। हाँ बराबर है, लॉस ना हो मतलब जीरो प्रॉफिट होना चाहिए। तो ये टेन फिक्स थाउजेंड हो गया। कॉस्ट। तो आपका रिवर्स कॉन्ट्रीब्यूशन, कैलकुलेशन। रिवर्स कैलकुलेशन, 10,000 डिवाइड बाई 2, आई गेस 5,000 आ गया। अगर कोई पूछ ले सेल्स कितना है बेटा, तो 50,000 का सेल्स होना चाहिए, 40,000 का वेरिएबल कॉस्ट। कम से कम 5,000 यूनिट बेचना पड़ेगा वरना हमें लॉस होगा। आई टेल यू, यस। हमें लगता है फॉर द नेक्स्ट 1 ईयर हम लोग सिर्फ 2,000 यूनिट्स पर मंथ ही बेच पाएंगे। बोलिए, बिजनेस शुरू कर दूं? नहीं। नहीं। इफ यू से ना, 5,000 तो पूरे साल में बेचना है, और अगर आप 2-2 हजार यूनिट्स हर महीने बेच पाते हो तो बोलो बिजनेस शुरू कर दूं या अभी कर दो? अभी करते हैं। अभी कर दो। नेक्स्ट सिचुएशन सोचना, 5,000 तक जब तक ये इंसान एक 5,000 यूनिट्स नहीं बेच लेता, क्या इसको प्रॉफिट का एक अंश भी मिलने वाला है? नहीं सर। नहीं। तो 5,000 एक यूनिट बेचते ही, बोलो ना, एक यूनिट पे एक्स्ट्रा कितना आएगा? 2 रुपीज। 2 रुपीज। वो 2 रुपीज में से कुछ भी फिक्स कॉस्ट लगने वाला है क्या? बोलो बोलो। हाँ। कुछ भी फिक्स कॉस्ट फिर लगेगा। 2 रुपीज, 2 रुपीज पे और नहीं फिक्स नहीं। कॉस्ट? नहीं। तो नहीं ये सर। जो 2 रुपीज कॉन्ट्रीब्यूशन कमाया है, ऐसे कह दो यही मेरा प्रॉफिट है। हाँ। तो 2 यूनिट और बेचा तो बोलो प्रॉफिट कितना? 4 रुपीज। 4 रुपीज। बट ये 2 यूनिट किसके ऊपर बेचेंगे तो प्रॉफिट है? बोलो। 5,000 के ऊपर। 5,000 के ऊपर। 5,000 ऐसा पॉइंट है जहां पे देर इज नो प्रॉफिट नो लॉस, या ऐसे कह दो जहां कॉन्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट। मतलब बोलो बोलो कौन सा पॉइंट ये? ब्रेक इवन। इसके ऊपर एक भी यूनिट बेचा तो प्रॉफिट होगा। 2 यूनिट नहीं। बेचा तो 4 रुपए का प्रॉफिट, 4 यूनिट बेचा तो आगे बोलो। 8 रुपीज का 8 रुपीज का प्रॉफिट। प्रॉफिट। 1,000 यूनिट्स बेचा तो 2,000 रुपीज का प्रॉफिट। 2,500 यूनिट्स बेचा तो कम ऑन। 5,000 रुपीज का प्रॉफिट। ब्रिलियंट। आओ देखो,
7,500 यूनिट is actually 5,000 यूनिट plus plus 2,500 unit. 2,500. Every unit that you sell above 5,000 units will give you a profit of rupees 2. 2 into 2,500, I guess 5,000 होता 5%. है बराबर। वैसे नहीं समझता है, 2,500 यूनिट above 5,000, every unit gives you 25,000। 2,500 यूनिट 50,000, 25,000 माइनस 20,000, आई गेस ये 5,000 और फिक्स कॉस्ट नहीं लगेगा। आई गेस समझा ये? प्लीज बोलो। हाँ सर। चलो, जैसे ही आपको ये समझ में आया, फर्स्ट थिंग आपने कुछ अजम्पशंस मार लिए, आपको पता भी नहीं चला। चलिए सर, डायरेक्ट डायरेक्ट अजम्पशंस की बात करते हैं। अजम्पशंस बोलिए। पहला अजम्पशन, क्या हर बार सेलिंग प्राइस कांस्टेंट है? नहीं। हाँ। कांस्टेंट है। सेकंड, क्या कांस्टेंट है। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कांस्टेंट है? यस। क्या हर सिनेरियो में आपने फिक्स कॉस्ट कांस्टेंट लिया? आगे बोलो। हाँ सर। थ्री assumptions ऑफ दिस चैप्टर। पहला assumption सेलिंग प्राइस इज कांस्टेंट, दूसरा assumption वेरिएबल कॉस्ट इज कांस्टेंट, तीसरा assumption फिक्स कॉस्ट फिक्स इज कॉस्ट कांस्टेंट। इज कांस्टेंट। एक बार आपको ये आया, नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड। किसी ने पीवी रेशियो तो सुना ही होगा। सर पीवी रेशियो क्या होता है जाने दीजिए। पीवी रेशियो क्या होता है उससे पहले ये समझिए, अगर कोई बोले नेट प्रॉफिट रेशियो निकालो, नेट प्रॉफिट रेशियो, तो कहने से लॉसेस में आएगा। इधर तो हाँ। आएगा ही नहीं सर, बराबर है। इधर अगर नेट प्रॉफिट रेशियो बोलूं तो प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100, तो प्रॉफिट अपॉन यस। सेल्स ये 5,000 डिवाइड बाय 75,000, बोलिए। 6.66%। 6.66 आता है। अच्छा, ये 5,000 डिवाइड बाय 25,000 ऐसे कह दूं, ये 20% आता 20%। है। आ रहा है। नेक्स्ट, इफ आई हाँ टेल यू, सर। मान लो मैंने 12,000 यूनिट बेचा, प्रॉफिट बताओ। 12,000 यूनिट्स बेचा, प्रॉफिट बताओ। 14,000। 14,000। अच्छा, 12,000 यूनिट का सेल्स कितना होगा? सेल्स कितना होगा? 1,20,000 होगा। नेट प्रॉफिट रेशियो यस। निकाल के बताओ। 11.67। 11.66। हर केस में चेक कर लो ना, क्या आपका नेट प्रॉफिट रेशियो सेम है या अलग अलग आ रहा है? अलग अलग। अलग अलग आ रहा है, इसलिए इस पूरे चैप्टर में नेट प्रॉफिट रेशियो नहीं निकालते हैं। अब क्या कंप्यूट करते हो सर? फिर पीवी रेशियो। सुनना, पीवी रेशियो मतलब क्या होता है सर? जब भी एक यूनिट बेचोगे, सेलिंग प्राइस तो 10 रुपए है। जब भी एक यूनिट बेचोगे, वेरिएबल कॉस्ट तो 8 रुपए है। तो हर यूनिट जब बेचोगे, हर यूनिट पे कंट्रीब्यूशन तो 2 रुपए कमाओगे। यस। तो एवरी यूनिट गिव्स यू 20%, not net profit. It is some profit by selling the goods, termed as हाँ। profit volume ratio, calculated as contribution upon sales into 100। एक सेकेंड, 2 डिवाइड बाय 10 इंटू 100 चेक करके देखो, 20% आता है। हाँ सर। आपने बोला सेलिंग प्राइस हर लेवल पे कांस्टेंट है, वेरिएबल कॉस्ट भी कांस्टेंट है, तो जो कंट्रीब्यूशन है वो भी अपने आप कांस्टेंट हो जाएगा। तो हर लेवल यस। पे चेक करो ना आपका पीवी रेशियो। नेक्स्ट नेक्स्ट बोलिए। आप हर लेवल पे चेक करोगे, चेक करना प्लीज, आपका पीवी रेशियो कांस्टेंट है क्या? 20% आता है क्या? देखो, 15,000 यस डिवाइड बाय सर। 75,000, 10,000 डिवाइड बाय 50,000, 5,000 डिवाइड बाय 25,000, कांस्टेंट आ रहा है। हाँ। इसको यूज करके आप डायरेक्टली कंट्रीब्यूशन निकाल सकते हो। कैसे सर? अगर आपका पीवी रेशियो 20% है, सेल्स मालूम है, कैसे सर? 1,20,000 इंटू 20%, आपको ये 24,000 24%। आएगा, माइनस फिक्स कॉस्ट 10,000, आई गेस 14,000 आ रहा है ना सर? यस। तो नेक्स्ट थिंग, पीवी रेशियो कांस्टेंट रहेगा कब कब? जब आपके दो अजम्पशंस हमेशा कांस्टेंट रहेंगे, बोलो। एक सेलिंग प्राइस कांस्टेंट रहेगा, एक वेरिएबल कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट कांस्टेंट। कांस्टेंट रहेगा। बट ना, अब क्वेश्चन ना कभी कभी ऐसा बोलेगा, पीवी रेशियो कब चेंज होगा, कब चेंज नहीं होगा। उससे पहले सर, पीवी रेशियो ना एक यूनिट का निकालो या बहुत सारे यूनिट्स का निकालो, बोलो फर्क आएगा क्या? नहीं। नहीं, क्योंकि अभी अभी एक यूनिट का किया और 7,500 का किया, तो भी पीवी रेशियो तो सेम ही आया। In what scenario PV ratio changes, and in what scenario PV ratio does not change? चलिए सर, ट्राई करते हैं। What changes बोलिए, कब चेंज होएगा? जब सेलिंग प्राइस चेंज होगा। सेलिंग प्राइस चेंज होगा। बोलो, ऐसे कह दूं सिर्फ सेलिंग प्राइस चेंज होगा,
वेरिएबल कॉस्ट जितना था वही रहेगा। अगर हाँ मैं 10 के बदले 11 कर दूं सेलिंग प्राइस, तो 11 माइनस 8 आई गेस 3 हो जाएगा। कैलसी सर, 3 यस डिवाइडेड बाई 11% आई गेस 20 के अलावा कुछ आया, 27.2727। हाँ आंसर चेंज हो गया। नेक्स्ट सेकंड, बोलो ओनली, ओनली वेरिएबल वेरिएबल कॉस्ट चेंजेस। तो ये 10 है सर, ये 7 कर दूं तो ये 3 हो गया, तो अब पीवी रेशियो 30% हो गया। ओनली हाँ सेलिंग प्राइस चेंजेस, ओनली वेरिएबल कॉस्ट चेंजेस, थर्ड, बोथ सेलिंग प्राइस एंड वेरिएबल एंड कॉस्ट चेंज। वेरिएबल अच्छा, अब बट इन चेंज, डिफरेंट हाँ, बट इन डिफरेंट प्रपोर्शन। अच्छा, अगर डिफरेंट प्रपोर्शन होगा, मीनिंग सर सेलिंग प्राइस 10% से बढ़ा तो ये 11 हो गया। अगर वेरिएबल कॉस्ट भी 10% से बढ़ेगा तो ये 8.8 होएगा। कैलसी लीजिए, एक बार लीजिए ना, चेक करते हैं पीवी चेंज होता है क्या। 11 माइनस एट 2.2 पॉइंट एट 2.2 डिवाइड बाई 11 करो। 20% बोलो तो क्या नहीं होना चाहिए? सेम सेम प्रपोर्शन प्रपोर्शन नहीं होना चाहिए। अगर सेम प्रपोर्शन के अलावा डिफरेंट प्रपोर्शन है, कैलसी सर, सेलिंग प्राइस 10% से बढ़ा बट वेरिएबल कॉस्ट 5% से ही बढ़ा। कैलसी 5% से बढ़ा तो ये 8.4 हो गया। 8.4 8.4 तो ये 2.6, 2.6 डिवाइड 2.6 बाई 11, आई गेस 20% तो नहीं है, 23.63 है। हाँ नेक्स्ट, एक बार ये हो गया सर, चेंजेस का तो सिनेरियो पता चल गया, इसका इम्पैक्ट अगर आपको ये समझ में ही नहीं आया, सेलिंग प्राइस चेंज हो रहा है और आपने पीवी चेंज नहीं किया, पूरा सम जीरो हो जाएगा। कब कब पीवी रेशियो चेंज नहीं होगा? फर्स्ट रीजन, सेलिंग प्राइस एंड वेरिएबल कॉस्ट चेंज इन सेम प्रपोर्शन, बोलो चलेगा? सेम प्रपोर्शन। यस सेकंड, बोलो फिक्स कॉस्ट चेंज होएगा तो क्या पीवी रेशियो चेंज होएगा? बोलो, नहीं फिक्स कॉस्ट चेंजेस, पीवी रेशियो डज नॉट चेंज। थर्ड, बोलो नंबर ऑफ यूनिट्स विल चेंज, बोलो 1 यूनिट से बदले 5,000 यूनिट बनाए, बोलो चेंज होएगा? नहीं सर नहीं होएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से, पीवी रेशियो अभी अभी आपका 20% था। इफ पीवी रेशियो इज 20%, थिंक आपका प्रॉफिट का रेशियो 20% है, तो जब जब 100 रुपए का सेल करोगे, आपका 80 रुपए का वेरिएबल कॉस्ट एंड 20 रुपीज का कॉन्ट्रीब्यूशन। तो जैसा पीवी रेशियो 20% होता है, इसी को ऐसे कह सकते हो कि वेरिएबल कॉस्ट रेशियो 80% है। हाँ या ना? हाँ सर कोई बोले फॉर्मूला बनाओ, तो इट इज वेरिएबल कॉस्ट अपॉन सेलिंग प्राइस इनटू 100। 1 यूनिट पे लो या यस हजारों यूनिट्स पे लो, बोलो आंसर चेंज होगा क्या? नहीं So some people something say like this, variable cost is 1 minus, आगे बोलो, PV पीवी ratio. रेशियो So 1 minus 20% automatically is 80%. So some people, if variable cost is given in the question and you are asked PV ratio, तो PV ratio is 1 minus, बोलो, वेरिएबल कॉस्ट रेशियो इधर तक ऑल सेट। यस नेक्स्ट, लाइफ में जो डिफरेंस है और जो डाउट है वो नेक्स्ट 5 मिनट्स में ही आता है, ब्रेक इवन पॉइंट। आराम से, ब्रेक इवन पॉइंट आपने क्या बताया था, कितने आइसक्रीम्स बेचो, मतलब नंबर ऑफ यूनिट्स का बात किया था। नेक्स्ट, कोई ऐसे भी बोल सकता है, बताओ कितने का सेल्स करूं ताकि नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन हो। फर्स्ट थिंग, मेरे को आंसर बताना, यूनिट्स बोला, यूनिट्स, यूनिट्स का मतलब सर, यूनिट्स का मतलब, आज मेरे को यहाँ बताना, मेरे को क्या चाहिए इस डेटा से, 5,000 यूनिट्स चाहिए कि 50,000 चाहिए? 5,000 यूनिट्स अच्छा, यूनिट्स चाहिए, मतलब यूनिट्स तो पता नहीं है ना सर, तो कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे आपको यूनिट्स पता चले। बराबर है? बोलो क्या यस करूं ताकि यहाँ पे 5,000 यूनिट्स आ जाए। व्हाट अपॉन व्हाट, क्रॉस मल्टीप्लाई करना चाहते तो कुछ ही कर लो, मेरे को 5,000 यूनिट्स चाहिए, बोलो क्या करोगे? पहला वे बोलिए। 5,000 यूनिट्स यहाँ पे कैसे लाएंगे? फिक्स बताओ। कॉस्ट प्रॉफिट प्लस फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ब्रिलियंट। अच्छा, रीजन समझना, आपका नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन पे जीरो ही होने वाला है प्रॉफिट। ब्रेक इवन पॉइंट पे फिक्स कॉस्ट और कंट्रीब्यूशन हमेशा सेम ही होंगे, तो जितना आपका फिक्स कॉस्ट होगा आपको उतना कमाना होगा। एवरी यूनिट गिव्स यू अ कमाई ऑफ 2 रुपीज, करेक्ट? आज आपका एक फॉर्मूला रेडी हो गया, बोलिए ना क्या फॉर्मूला रेडी हो गया सर, कि आपका जो ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स है इज वेरी सिंपल, फिक्स कॉस्ट अपॉन अपॉन बोलिए कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो दैट इज नथिंग बट 10,000 यूनिट्स, 10,000 आपका फिक्स कॉस्ट, 2 रुपीज का कंट्रीब्यूशन, आपका नंबर ऑफ यूनिट्स 5,000 आया। बोलो हाँ या ना? हाँ सर नेक्स्ट, कोई बोले सेल्स बताओ, सेल्स, आराम से सोचना, कोई बोले सेल्स बताओ, आज मैं क्या करूं सेल्स निकालने के लिए, ये सेकंड क्वेश्चन है। क्या किसी को कोई और वे से आ सकता है क्या ये 5,000? थिंक, 5,000 यूनिट्स, 10,000 यूनिट्स, 2 रुपीज का कंट्रीब्यूशन, 5,000 का फिक्स कॉस्ट, 2 रुपीज का कंट्रीब्यूशन, 5,000 का नंबर ऑफ यूनिट्स, 5,000 आ गया।
यही 5000 किसी और वे से आ सकता है। बोल, 5000 यूनिट्स चाहिए। आपने फिक्स कॉस्ट को तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से डिवाइड किया। क्या आपके पास सेल्स है? सेल्स, थिंक Sales सेल्स है। upon selling price. ब्रिलियंट। तो सेकेंड वे टू गो अहेड विथ इज ब्रेक इवन पॉइंट अगर यूनिट्स में चाहिए तो पहला वाला वे क्या बोलता है सर? फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय, बोलो बोलो बोलो, Contribution कंट्रीब्यूशन per पर unit. यूनिट। तो इसको निकालने का तीन वे है। फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, फर्स्ट वे। एक आपका बीईपी सेल्स होगा 50,000, उसको डिवाइड बाय चुपचाप सेलिंग प्राइस कर दो, आंसर आएगा। थर्ड वे थोड़े देर बात करेंगे, अभी के लिए ब्रेक इवन सेल्स पे चलते हैं। सेल्स, सेल्स मतलब 50,000 चाहिए या 5,000 चाहिए यूनिट्स, बोलो। 50,000. 50,000, ऐसा कुछ तो करना होगा कि अब आपको 50 आए। 5,000 यूनिट्स तो पता है, बोलो कुछ तो करना होगा, बोलो क्या करूँ? 5,000 into 10. फर्स्ट वे सर, आपने वो मल्टीप्लिकेशन वाला वे अडॉप्ट किया, तो फर्स्ट वे अलग है। सेकेंड वे, 5,000 मतलब ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स है अपने पास, इनटू सेलिंग प्राइस कर देंगे, आई गेस आपको आंसर आएगा। बट अब बोलो कोई और वे सर, ऐसा कुछ तो करो जिससे यहाँ 50 आ जाए, यहाँ 50। चलिए बोलिए, ऐसा कुछ तो करो यहाँ 50 आना चाहिए, 50,000, बोलिए। 10,000 divided by 20%. वो फॉर्मूला याद आ गया, बट फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो कैसे कैसे? 10,000 इंटू 10/2, फर्स्ट थिंग 50 आया, तो हमारा ये काम तो हो गया। अब ये 10 क्या है? सेलिंग प्राइस। ये 2 क्या है? कंट्रीब्यूशन। इस 10 को अगर नीचे लेके आ जाओ तो ये 10/2 हो जाएगा, एंड सॉरी 2/10 हो जाएगा। ये 2/10 तो आपका पीवी रेशियो है। तो फिक्स कॉस्ट आपका 10,000 अपॉन पीवी रेशियो, आई गेस आपका फॉर्मूला रेडी है सर। तो सेल्स को फाइंड करने के लिए एक और तरीका सर, फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो कर लो। आया बेटा, ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स भी आया, सेल्स भी आया। एग्जैक्टली ऐसा ही मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स आएगा, आगे बोलो मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स आएगा। उसके भी थ्री वेज टू कैलकुलेट, दो सीखते हैं पहले, दो सीखते हैं, थर्ड अपने आप आएगा, दो सीख लेते हैं। अच्छा, एक होगा, बोलो मार्जिन ऑफ सेफ्टी से लाइफ में हमें क्या होता है? लॉसेस होता है या हमेशा प्रॉफिट होगा? Profit होगा हमेशा. नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट दिस। ब्रेक इवन पॉइंट हेल्प्स अस टू रिकवर, Fixed cost. बट मार्जिन ऑफ सेफ्टी हेल्प्स अस टू अर्न Profit. प्रॉफिट। एक सेकेंड, आपको 5,000 का प्रॉफिट नहीं चाहिए, आपको यहाँ पे 2,500 यूनिट कैसे आएगा वो बताओ, यूनिट्स कैसे आएगा वो बताओ। अभी अभी तो किया सर। 25,000 divided by 10. 25,000 डिवाइड बाई 10। तो फर्स्ट वे सर, यूनिट्स निकालने के लिए मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स होगा अपॉन सेलिंग प्राइस होगा, आपको आंसर आएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट थिंक, और कैसे निकालोगे 2,500 बताओ, और कैसे निकालोगे 2,500? 2,500 यूनिट चाहिए सर, कितना यूनिट्स बेचेंगे वो निकालना है। 5,000 का प्रॉफिट पता है, तो बोलो 5,000 डिवाइडेड बाई 2 Divide by 2. इज 2,500। व्हाट इज 5,000 प्रॉफिट Profit. डिवाइडेड Divide बाय by contribution per unit. कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। चेक करना, ऊपर फॉर्मूला में फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है, इधर प्रॉफिट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। बोलो, ब्रेक इवन पॉइंट हेल्प्स अस टू रिकवर। Fixed cost. फिक्स कॉस्ट अगर यूनिट्स में चाहिए तो डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, बट मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स में चाहिए तो किसको डिवाइड करोगे? प्रॉफिट बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। कोई डाउट? Yes. Very simple. नेक्स्ट, अगर आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स चाहिए, बस ऊपर नहीं जा रहा मैं, ऐसे कह दूं फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो के बदले, आगे बोलिए, प्रॉफिट Profit upon PV ratio. पीवी रेशियो। इधर ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स इनटू सेलिंग प्राइस, इधर मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स 2,500 इनटू सेलिंग प्राइस 10, आई गेस 25,000 तो अपने आप आएगा। सोचना समझना रिप्लाई करना। हमारा टोटल सेल्स कितना था? टोटल सेल्स यूनिट्स में बोलिए ना, यूनिट्स में कितना था? 7,500. उसमें से अगर
आपको पता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स 2500 है, बोलो ये 5000 बैलेंसिंग फिगर निकाल सकते हो? हाँ सर। तो देन यूनिट्स का और एक और फॉर्मूला, टोटल यूनिट्स माइनस माइनस बोलिए मार्जिन ऑफ बीईपी सेफ्टी पर यूनिट्स। यूनिट। इधर ऐसे कह दो, सेल्स का भी एक और फॉर्मूला है, टोटल सेल्स आपका 75,000 था ना, उसमें से मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स 25,000 लेस कर दूं, विल इट बी 50,000? कम ऑन। यस सर। नेक्स्ट वाला बोल के दिखाइए, मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स चाहिए तो व्हाट माइनस व्हाट? टोटल यूनिट्स माइनस बीईपी यूनिट्स। माइनस बीईपी यूनिट्स है। नेक्स्ट बाजू वाला कम ऑन। टोटल सेल्स माइनस बीईपी सेल्स। कोई डाउट? नहीं सर। नेक्स्ट एक बार ये आ गया, लास्ट टू आइटम्स फर्दर, ध्यान से। सिक्स्थ कैसे सर, सिक्स तक कैसे पहुंचे? पहला पहला अजम्पशंस था, दूसरा पीवी रेशियो, थर्ड वेरिएबल कॉस्ट रेशियो, फोर्थ बीईपी यूनिट्स एंड सेल्स, फिफ्थ मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स एंड सेल्स, सिक्स्थ इज टर्म्ड एज मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो। पहले लिख लेने दो इसका फॉर्मूला, इट इज मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स अपॉन टोटल सेल्स इनटू 100। क्या बोला? मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स अपॉन टोटल सेल्स इनटू 100। 100। अच्छा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स कितना है बेटा? 25,000। टोटल सेल्स कितना है? 75,000, बराबर ना? इनटू 100, यस मतलब सर। दिस इज 33.3333%। आया? यस। बोलो हम लोग सेफ है कि हम लोग रिस्क पे है? यस। सेफ है। सेफ है। सेफ कितना परसेंट है बेटा? 33.33। इसका रियल लाइफ मीनिंग, अगर आपका नेक्स्ट ईयर में सेल्स 33.33% से गिरा तो आपको आपको जीरो प्रॉफिट जीरो लॉस होगा। प्रूफ यस प्रूफ। सर। 75,000 है ऊपर, उसको 33.33% से गिराओ ना, 75,000 माइनस 33.33333333%, आई गेस डॉट 50 आता है। हाँ सर। 50 पे तो हमें सारा कैलकुलेशन मालूम ही है कि आपको जीरो प्रॉफिट ही होगा, बाजू में ही 50 है। आया? यस। नेक्स्ट क्वेश्चन रिप्लाई। आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो 40% है, आपका सेल्स गिरा 35% से, प्रॉफिट होगा लॉस होगा? प्रॉफिट होगी। प्रॉफिट होगा। रीजन? 40 से ज्यादा से गिरता तो लॉस होता। तो लॉस होगी। अभी आपका एग्जैक्ट 35 या एग्जैक्ट 40 भी होता ना तो भी लॉस नहीं होता, जीरो प्रॉफिट जीरो लॉस होता। 40 से ज्यादा में लॉस होगा, 40 पे जीरो लॉस होगा, 40 से कम में ऑब्वियसली प्रॉफिट होगा। तो जितना ज्यादा ये रेशियो होता है, बोलो उतना अच्छा है या उतना बुरा है? बोलो मार्जिन ऑफ सेफ्टी जितना ज्यादा उतना अच्छा होता है कि बुरा होता है? बोलो अच्छा है। अच्छा होता है। तो क्योंकि इसका उतना सेफ एग्ज है। हाँ उतना सेफ है। तो इसका रिवर्स रेशियो इज ब्रेक इवन पॉइंट रेशियो। ब्रेक इवन पॉइंट रेशियो इज बीईपी सेल्स अपॉन टोटल सेल्स इनटू 100। अगर मार्जिन ऑफ सेफ्टी 33.33% है तो रिस्क का रेशियो, 66.6। कोई डाउट? ऐसे ना लेना नहीं चाहो तो सर। ऐसे ले लो सर, बीईपी सेल्स आपका 50,000 है, डिवाइडेड बाय 75,000 इनटू 100, आई गेस बोलिए ये 66.66% आता है। यस। चलिए आइए सर, इतना हो गया, ये सब कुछ आपके पास है। फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बेटा, स्टार्ट करते हैं। आइए, एमएनपी लिमिटेड, फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। अच्छा, ध्यान से सोचना, ये 7th पॉइंट हो गया। बस लास्ट में ना एक और पॉइंट आता है, टर्म्ड एज कैश बीईपी, कैश बीईपी यूनिट्स। कैश बीईपी यूनिट्स लिख रहे हैं, यूनिट्स। अच्छा यूनिट्स है तो डिवाइड बाय ऐसे कह दूं कंट्रीब्यूशन पर यूनिट होगा। अगर हाँ। सेल्स होता तो मैं उसको चुपचाप डिवाइड बाय पीवी रेशियो कर देता। करेक्ट है? यस सर। नेक्स्ट, कैश ब्रेक इवन पॉइंट मतलब आज जो फिक्स कॉस्ट लिखूंगा वो टोटल फिक्स कॉस्ट लिखूंगा या सिर्फ कैश फिक्स कॉस्ट? बोलिए। कैश फिक्स पर। कैश फिक्स कॉस्ट इज नथिंग बट टोटल फिक्स कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन बोल दो, चलेगा? यस। नेक्स्ट, ट्राई दिस क्वेश्चन नंबर 1, आपके पास सिर्फ 2 मिनट है, अच्छे से ट्राई करना। Come on, try.
Yes, Sam. Done. Yes, sir. Easy. Very easy. हाँ, मॉड्यूल का क्वेश्चन सर, मॉड्यूल का क्वेश्चन। कितना यूनिट्स बेच रहे हैं? 2,75,000। सेलिंग प्राइस कितना बेटा? 37.5। वेरिएबल कॉस्ट में सारा आ गया या सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग आया? सारा। सारा नहीं भी बोलते तो भी हम लोग तो वही लेते हैं। फिक्स कॉस्ट इनकर्ड हाँ। यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द ईयर 35 lakhs इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन ऑफ 15 lakhs। डेप्रिसिएशन का वर्ड बोला मतलब कैश ब्रेक इवन पूछ सकते हैं, करेक्ट। फर्स्ट पॉइंट बोलिए, कैलकुलेट ब्रेक इवन सेल्स लेवल क्वांटिटी एंड कैश ब्रेक इवन सेल्स लेवल क्वांटिटी। चैप्टर क्यों नहीं आता है स्टूडेंट्स को, उसका एक ही मेजर रीजन है, स्टूडेंट्स ना क्वेश्चन ही नहीं पढ़ते। ये चैप्टर का क्रक्स ही ये है कि आप कम से कम दो से, आप रूल बना लो 3 बार क्वेश्चन पढ़ना क्या पूछा है, फिर कैसे फाइंड करेंगे वो अलग कहानी है। पहले पूछा क्या है तो पता है इस क्वेश्चन में, और मैं 9 क्वेश्चंस पूछ सकता हूँ इसी क्वेश्चन में। हाँ। 9 क्वेश्चंस कैसे? पहला क्वेश्चन, प्रॉफिट बताओ पूरे साल का। सेकंड, पीवी रेशियो बताओ। थर्ड, बोलो बोलो, वेरिएबल कॉस्ट रेशियो बताओ। फोर्थ, मार्जिन ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स में पूछा, यूनिट्स मैं बीईपी सेल्स पूछ सकता हूँ, हाँ या ना? Yes. नेक्स्ट फिफ्थ, मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स पूछ सकता हूँ। मार्जिन ऑफ सेफ्टी सिक्स्थ क्वेश्चन, सेल्स पूछ सकता हूँ, मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स। नेक्स्ट हाँ। सेवेंथ, मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो पूछ सकता हूँ। नेक्स्ट एट, ब्रेक इवन पॉइंट रेशियो पूछ सकता हूँ। नेक्स्ट Yes, sir. नाइन्थ, इन्होंने कैश ब्रेक इवन सेल्स लेवल क्वांटिटी पूछा, मैं कैश बीईपी सेल्स पूछ सकता हूँ। Yes. क्वेश्चन एक ही है, कुछ भी पूछ सकते हैं। अच्छा, याद करके जा सकते हो क्या, बोलो ये चैप्टर? नहीं। इसीलिए तकलीफ होती है। आपको समझा, मेजर स्टूडेंट्स हैव अ प्रॉब्लम विद दिस चैप्टर इज बिकॉज, बोलो ना, दे रटफाई एंड गो कि ऐसा ऐसा करेंगे, ऐसा ऐसा आ जाएगा, ये आ गया, ये आ गया, चलो ब्रेक इवन पॉइंट तो निकाल ही देंगे। बेटा सब आएगा। बोलो कितना टाइम लगा? मैक्सिमम 1 hour फॉर प्रॉपर क्लियर 100% अंडरस्टैंडिंग। अब बोलो, ब्रेक Yes. इवन सेल्स लेवल क्वांटिटी पूछा, ब्रेक इवन पॉइंट हेल्प्स अस टू रिकवर, बोलो Fixed cost. फिक्स कॉस्ट, तो न्यूमरेटर में फिक्स कॉस्ट आएगा। अच्छा, क्वांटिटी पूछा, वैल्यू पूछा, Quantity. तो डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। Per बोलो फिक्स unit. कॉस्ट कितना है? 20. 35 lakhs. कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 20, आई गेस 1,75,000 आता है। Yes. नेक्स्ट, कैश ब्रेक इवन सेल्स लेवल क्वांटिटी, अपने बीईपी फाइंड किया है, बट ये नॉर्मल बीईपी, एक
कैश बीईपी फाइंड करेंगे तो ऐसे कह दो कैश फिक्स कॉस्ट लेना। तो एक और आंसर सर, कैश फिक्स कॉस्ट मतलब 20 lakhs डिवाइड बाय 20, आई गेस 1 लाख यूनिट्स आता है। Yes. ये 9 क्वेश्चन जो लिखे हैं ना, प्लीज फाइंड करना, वो अपने आप आपको सारे आंसर्स आएंगे।